हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ए स्टॉक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर, आगरा यूनिवर्सिटी का पेडागोजी ऑफ साइंस का पेपर नंबर सेकंड जो है जूलॉजी एंड बॉटनी, उसके सॉल्यूशन के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्न में से परीक्षण निर्माण के पदों से संबंधित है। तो दोस्तों, परीक्षण निर्माण के पदों से संबंधित रहने वाला कथन हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, परीक्षण निर्माण का नियोजन। नेक्स्ट देखते हैं, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका रहेगी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देने और उनके व्यवहार को सुधार लाना। प्रयोगशाला विधि शिक्षण में किस पक्ष से संबंधित है। दोस्तों, प्रयोगशाला विधि है आपकी सी, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षण के पदों की कठिनाई का वास्तविक निर्धारण करने के लिए क्या देखा जाता है। तो दोस्तों, चौथे का आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर, यदि 20% परीक्षार्थी समाधान करने पर जब्दों पर कठिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, जीव विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक का कार्य क्या होता है। दोस्तों, पाँचवें का आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, शिक्षण में निरंकुश वातावरण उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, परियोजना के अंत में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि के बाद कौन सा मूल्यांकन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, योगात्मक मूल्यांकन। श्रव्य दृश्य सामग्री कक्षा में छात्रों की मदद करता है। तो दोस्तों, कैसे करता है, सातवें का आंसर हो जाएगा आपका धीरे धीरे सीखना। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विज्ञान की एक शाखा नहीं है। तो दोस्तों, आठवें का आंसर आप कमेंट करके बताना मुझे। इसका क्वेश्चन नंबर 9, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। तो दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकरण से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण की परियोजना विधि का प्रतिपादन है। तो दोस्तों, ए इज राइट आंसर, कल्पैट्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक आदर्श पाठ योजना आधारित होती है। तो दोस्तों, 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसके सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क दोनों होते हैं। तो दोस्तों, किसने कहा है ये, 12वें का आंसर हो जाएगा बी, ये स्किनर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लिखने का उपागम नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा नहीं है, 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जे.एस. मिल उपागम। नेक्स्ट, अनुभव और शंकु प्रत्यय किसने दिया है। तो दोस्तों, ये डी आंसर, एडगर डेल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, इकाई योजना का सर्वप्रथम परिभाषित किया था। तो दोस्तों, इकाई योजना को परिभाषित करने वाले कौन है, तो ये है मॉरिसन, ए इज आंसर। मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा लिखित परीक्षा की क्या होती है दोस्तों, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये पूरक होती है एक दूसरे के। मापन का प्रयोग की जांच के संदर्भ में किया जाता है। तो दोस्तों, किस संदर्भ में किया जाता है, 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, ज्ञान के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जब एक के बाद अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो दोस्तों, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रदर्शन विधि इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई वस्तु किसी परिमाण के अस्तित्वमय है उसका मापन हो सकता है, किसने कहा है। तो दोस्तों, 19 का आंसर हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर, ये मैककेल ने कहा है। व्याख्यान विधि में छात्रों के शिक्षण के लिए बहुत उपकरण की क्या होती है दोस्तों, तो 20 का आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, 20 का आंसर हो जाना चाहिए, आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसुधरित उपकरण है। तो दोस्तों, 21 का आंसर हो जाएगा सी, व्यर्थ समझकर फेंकी गई वस्तुओं से निर्मित होती हैं। व्याख्यान विधि द्वारा किए जाने वाले शिक्षण में छात्रों को कितने प्रतिशत स्मरण रहता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 22 का डी जरा इसका आंसर, 20%। वैसे दोस्तों, इसका आंसर 5% था, पर लेकिन इसमें 5% नहीं है, तो ये सबसे कम 20% पे जाएगा। जीव विज्ञान प्रयोगशाला का माप होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। पाठ योजना का केंद्र बिंदु होता है। तो दोस्तों, कौन होता है पाठ योजना का केंद्र बिंदु, सी, छात्र होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, 25 का आंसर हो जाएगा सी, अस्पष्टता। जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। 27, वर्तमान के अध्ययन में अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है। तो दोस्तों, 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ई लर्निंग।
NCERT के पाठ्य योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर। पृष्ठ पोषण। ब्लूम ज्ञानात्मक पक्ष के कितने भागों में बांटा है? तो ब्लूम ने दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष को बांटा है 6 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण के जो जन्मदाता हैं 30 का आंसर हो जाएगा ADW एलन। ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक क्षेत्र स्तर हैं, तो दोस्तों कितने स्तरों के नाम पूछ रहा है? तो दोस्तों 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूलन और धारणा। क्वेश्चन नंबर 32, पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए दोस्तों? 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सरल एवं बोधगम्य। मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ए ऑप्शन BS ब्लूम। समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है दोस्तों? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, यह बाल केंद्रित है। पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो दोस्तों कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम? इसका लचीला होना चाहिए, डी आंसर सही है। फिल्म स्ट्रिप का उदाहरण है दोस्तों, किस तरह का उदाहरण है? तो ये है बी हो जाएगा, दृश्य सामग्री है दोस्तों। जो नेगेटिव टाइप का फोटो होते हैं दोस्तों, वो जो रील निकलती है उसको बोलते हैं फिल्म स्ट्रिप। पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से छात्रों में कौन सा विकास होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, मानसिक एवं शारीरिक विकास। विस्तृत पाठ्यक्रम में मूल्यांकन में किस प्रकार के परीक्षण के सहायक होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 38 का आंसर है बी आंसर, निबंधात्मक परीक्षण। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री चयन सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अध्यापक केंद्रित सिद्धांत। टेलीविज़न है, तो दोस्तों टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न कैसा एग्जाम्पल है? तो दृश्य शब्द सामग्री है, सी आंसर। जीव विज्ञान परिषद का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों 41 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? तो दोस्तों 42 का आंसर आपका ए हो जाएगा, परिस्थिति प्रदान करना। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे परीक्षण के गुण हैं? तो गुण पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का आंसर आपका डी, उपरोक्त सभी। ब्लूम के शिक्षण सिद्धांत उद्देश्यों के कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों ब्लूम ने 3 भागों में बांटा, बी इज राइट आंसर। परियोजना विधि का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों 45 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, गृह कार्य सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा, करके सीखना। नेक्स्ट देखते हैं, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य विश्लेषण किया है, दोस्तों 47 का आंसर हो जाएगा सी, कृतवाल एवं अन्य। सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 48 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम की उत्पत्ति किस भाषा के क्यूरे शब्द से हुई है? तो दोस्तों ये लैटिन भाषा है, 49 का ए हो जाएगा। इकाई योजना प्रत्यक्ष मॉरिसन ने किस वर्ष प्रदान किया? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके बताना मुझे। नेक्स्ट देखते हैं, जीव विज्ञान शिक्षण के इनमें से कौन से उद्देश्य हैं? तो दोस्तों जीव विज्ञान शिक्षण के 51 का हो जाएगा आपका डी आंसर, उपरोक्त सभी। किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, यह कौन सी विधि को कहते हैं? तो दोस्तों 52 का आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, वैज्ञानिक विधि। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा जीव विज्ञान शिक्षण का उपकरण है? तो दोस्तों 53 का आंसर हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। 54, अपेक्षित शिक्षण सामग्री का उदाहरण है, तो दोस्तों 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी इज राइट आंसर, अपारदर्शी प्रोजेक्ट। पाठ्य योजना में छात्रों के प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 55 का आंसर आपका सी इज राइट आंसर, पूर्व ज्ञान जानने के लिए। 56, विज्ञान संग्रहालय में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों 56 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जीव अवशेष का। हर्बर्ट की पाठ्य योजना में कुल कितने पद थे? तो दोस्तों 57 का आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर, 5 पद थे। सूक्ष्म शिक्षण के किसका विकास होता है? तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण से जो विकास होता है, क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा डी इज आंसर, कौशल विकास का। जीव विज्ञान शिक्षक में कौन सी मूलभूत योग्यताएं होती हैं? तो दोस्तों 59 का आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षण के दौरान विद्यार्थी को अधिगम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? तो दोस्तों 60 का आंसर हो जाएगा सी, आगमनात्मक विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, एक अनुसंधान उपकरण है जिसके उत्तरदाताओं से जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल है, तो दोस्तों 61 का आंसर हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर, प्रश्नावली।
उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर किस उद्देश्य के लिए उपयोग में किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 62 का डी आंसर। शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करना। एक आरेख 1000 शब्दों से अधिक बोलता है। यह कथन का अर्थ एक शिक्षक को चाहिए। तो दोस्तों 63 का आंसर आप क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर है डी, कक्षा में शिक्षण सामग्री का उपयोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। ब्लूम के वर्गीकरण समझ का अर्थ बताइए। तो दोस्तों 64 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थ समझना। जीव विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से तांग, सांच, तर्क, आकलन, व्याख्या विकसित करने, ये सभी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बौद्धिक मूल्य। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विशेषताएं क्या हैं? तो दोस्तों 66 का आंसर आपको क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ICEM की दोस्तों फुल फॉर्म पूछी है इसने, RCEM की, तो ये है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कम शिक्षण स्थिति में है? तो दोस्तों 68 का आंसर आपका हो जाएगा डी, इज राइट आंसर, सूक्ष्म शिक्षण। विज्ञान मेले क्यों आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों 69 का आंसर हो जाएगा सी, छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि को प्रकाशित हेतु। वह विज्ञान जो जीवित वस्तुओं के अध्ययन से संबंधित कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 70 का सी, इज राइट आंसर, ये जीव विज्ञान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में जीव विज्ञान शिक्षण को पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहन किया जाता है? तो दोस्तों 71 का आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषय वस्तु विश्लेषण की मैट्रिक्स प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। शिक्षण सहायक सामग्री में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 73 का डी आंसर, उपरोक्त सभी। 74 ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस सन में दिया है? तो दोस्तों ये 1956 में दिया है, इज राइट आंसर। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो दोस्तों 75 का आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर, प्रत्यक्ष अनुभव, इज राइट आंसर। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों मैं खोजता हूँ, बी इज राइट आंसर। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों 77 का आंसर हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर, रिचर्ड सचमैन। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो दोस्तों 78 का आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर है बी, शिक्षण प्रक्रिया में आनंदात्मक बनाना। एक प्रभावी कक्षागत वातावरण का मूल्य तत्व है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 79 का आंसर आपका हो जाएगा बी, शिक्षक छात्रों में सजीव अंतःक्रिया। निष्पत्ति प्रत्यक्ष शिक्षण प्रतिमान किसने दिए हैं? तो दोस्तों 80 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ये जेरोम ब्रूनर ने दिए हैं। इनमें से कौन सा कथक ईपिडस्कोप के संदर्भ में सही है? तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यह छोटे छोटे चित्रों के विस्तृत कर देती है। एडगर डेल के अनुभव शंकु किस अधिगम अनुभव स्तर पर सर्वोत्तम माना गया है? तो दोस्तों 82 का आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रत्यक्ष अनुभव को माना है। क्वेश्चन नंबर 83, यह एक सफल अध्यापक है। एक सफल अध्यापक कौन है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 83 का आंसर है आपका बी इज राइट आंसर, शांत और क्रियाशील हो। जिस प्रोजेक्टर के द्वारा अपारदर्शी चित्रों को दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों 84 का आंसर हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर, एपिस्कोप। अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान किसने दिए हैं? तो दोस्तों 85 का आंसर है सी इज राइट आंसर, डेविस आशुबेल ने दिए हैं। आपकी नज़र में कौन सा सही कथन पूछ रहा है दोस्तों? तो 86 का आंसर आपका हो जाएगा सी इज राइट आंसर, मूल्यांकन, गुणात्मक विश्लेषण एवं मापन मात्रात्मक विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 87, यह विज्ञान जो जीवित पेड़ पौधे के अध्ययन में संबंधित होती है तो दोस्तों कौन सी कहलाती है? आप सभी को पता है, इसका आंसर है वनस्पति विज्ञान। भ्रूमण का क्या महत्व है? तो दोस्तों 88 का आंसर हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं तो दोस्तों कितने होते हैं? 89 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ये 2 होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग में किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 90 का ए इज राइट आंसर, कोरियल एंड लेविन ने किया। 91, टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका पूछ रहा है ये, तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर। वर्गीकरण की एक प्रणाली है और जैव प्रक्रिया है। तो दोस्तों दोनों इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। एक जैव प्रक्रिया भी है और दोस्तों वर्गीकरण की प्रणाली भी है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण के उपकरण का आधा हिस्सा है तो किसने कहा है? दोस्तों 92 का आंसर आप कमेंट करके बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा गुण परीक्षण
का नहीं है, तो दोस्तों 93 का आंसर हो जाएगा, सॉरी बी इज विभेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा कथन एपिडोस्कोप के बारे में सही है? तो सही कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर 94 का आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर। यह छोटे छोटे चित्रों का विस्तृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की पाठ्य पुस्तक का उसके अवयवों तथा तत्वों के विश्लेषण तर्कपूर्ण ढंग से किया जाता है और उसका संश्लेषण क्रमबद्ध रूप से तार्किक ढंग से किया जाता है। किसने कहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 95 का आंसर। आप कमेंट करके बताना दोस्तों इसका आंसर। टोली शिक्षण के चरण क्या क्या हैं? दोस्तों 96 का आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित है? तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्रियाशील एवं अनुभव का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर है 98, शिक्षक निर्गत वस्तुनिष्ठ परीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों 98 का आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार का होता है। मौखिक परीक्षा का एक दोष है, तो दोस्तों 99 का आंसर सी, रटने पर जोर दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। निदान के स्तर क्या है? दोस्तों निदान के स्तर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।